नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा की नई कड़ी के साथ। हमेशा ज्वलंत मुद्दों को उठाना, हमेशा समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श करना और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण लिए, नए-नए विषयों पर नए-नए वक्ताओं के साथ बातचीत करना, यही हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की खासियत है। और इसी खास बात को लेकर हम आगे आज आए हैं 131वें पायदान पर, यानी कि एक और पड़ाव आगे। परिचर्चा के खूबसूरत सफर हमारा रहा और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हमने उठाए और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने आए हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस पर हर व्यक्ति को पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम धर्म की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं। भारत भूमि हमेशा से धर्मपरायण रही है। भारत भूमि हमेशा से हर दृष्टिकोण से पवित्र रही है, आस्था से परिपूर्ण रही है। लेकिन आज जो मुद्दा है वो आस्था पर कहीं न कहीं कुठाराघात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आस्था और अंधविश्वास के बीच का जो एक महीन धागा है, उस महीन धागे को या तो जड़ से हटाना है या उस महीन धागे को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना है। क्योंकि आस्था से ईश्वर जुड़ा हुआ है, परमात्मा जुड़ा हुआ है, प्रकृति जुड़ी हुई है। वहीं अगर अंधविश्वास की हम बात करें तो वो आडंबर, वो पाखंड कहीं न कहीं हमें समाज से भी दरकिनार करता है, हमें नैतिकता से दरकिनार करता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और तब ऐसे बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारे तथाकथित बाबा, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगी, लेकिन चूँकि हमने बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी कोशिश की है कि हम इस विषय पर आकर खुलकर बात करें। बड़े-बड़े टीवी चैनलों पे आसानी से बात की जाती है और उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता। लेकिन हम अगर छोटे चैनल्स पर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी विषय पर बात करते हैं तो कॉपीराइट का मुद्दा आ जाता है या किसी तरह की बात, लेकिन बावजूद उसके हमने हिम्मत दिखाई है कि हम उस अंधविश्वास से लड़ेंगे, हम उस अंधविश्वास को विजयी नहीं होने देंगे जिसकी वजह से न जाने कितने लोग मरते हैं, न जाने कितने मासूमों की मौत होती है। और ये विषय चुनने का ख़ास जो हमारा कारण रहा है, जो मकसद है वो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले ही हाथरस में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत सारे जो हमारे मासूम बच्चे, परिजन और स्त्री, पुरुष, वृद्ध, उन सब की मृत्यु हो गई थी। और तब हमें लगा कि नहीं, हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम परिचर्चाएँ करते हैं, हम हर विषय पर बात करते हैं, तो हमें इस विषय पर भी बात करनी चाहिए। बावजूद इसके कि यूट्यूब क्या कहेगा या फ़ेसबुक क्या कहेगा। कोई बात नहीं, हमने कोशिश की है जागरूकता फैलाने की, हम सकारात्मक सोच लेकर आते हैं और सकारात्मक सोच लेकर हम आप तक अपनी बात पहुँचाएँगे। और जिस विषय पर हम बात करने आए हैं, इतने समय के बाद जब मैं परिचय दे रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ईश्वर हमारे ज़रिए कुछ अच्छा काम तो ज़रूर करवाना चाहता है। तो चलिए इस अच्छे काम की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है आस्था या अंधविश्वास। आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह है। दोनों में ज़रा-सा फ़र्क है, लेकिन वो ज़रा-सा बारीक फ़र्क क्या है वो हमारे वक्ता आप लोगों तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे दिल्ली पुलिस के बड़े पदाधिकारी एसीपी सर यशवंत सिवाल जी, बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। तहे दिल से हिंदी साहित्य संस्थान शुक्रिया अदा करता है कि आपने ऑन ड्यूटी आकर अपनी ज़िम्मेदारी आपने समझी और हमारे साथ आप आकर इस विषय पर बात करना चाहते हैं। आपका कोटि-कोटि अभिनंदन है, स्वागत है हमारे साथ। जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ योगाचार्य राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और छोटा-सा अगर आपके बारे में मैं कुछ बताऊँ तो अखिल भारतीय योग शिक्षा के आप संयोजक हैं विद्या भारती, और
महाशय चुनीलाल सरस्वती बाल मंदिर से आप ताल्लुक़ रखते हैं और योगाचार्य हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। और इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने में भी अपनी एक हिम्मत की बात होती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर आके इस तरह की बातचीत करना, लेकिन हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक बातें करें। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं, जो बेहतरीन गज़लकार होने के साथ-साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और धार्मिक विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। बहुत सारी इनकी पुस्तकें आई हैं, श्री कृष्ण द्वारकाधीश जो अभी-अभी मुझे मिली है, और बहुत कुछ इन्होंने वैदेही चरितम लिखा है। तो धर्म के बारे में जो आपके पास जानकारी है, उस धर्म, आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो एक पतली सी कड़ी है, एक पतली सी रेखा है, उस रेखा को पाटने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुदर्शन शर्मा सुधी जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप बहुत अच्छी गज़लकारा हैं, आप बहुत अच्छी कवित्री हैं और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं पंडित अविनाश त्रिपाठी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गई हैं कृष्णा किड्स स्कूल यानी कि डॉक्टर विनीता साहनी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सब धीरे-धीरे जुड़ेंगे और एक बड़ी टीम हमारी हो जाएगी, और आप सबका पुनः अभिनंदन, स्वागत। ज्वलंत मुद्दा हमने उठाया क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को एक नई दिशा में लेकर चले। सबसे पहले अगर मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं तो मुझे लगता है कि मुझे सुरेंद्र शर्मा जी के पास चलना चाहिए, सुरेंद्र शर्मा सागर जी के पास, क्योंकि धर्म के प्रति इनका एक अलग रुझान है, एक अलग इनका नजरिया है, लेकिन जहां पर धर्म के साथ अंधविश्वास जुड़ जाता है, वहां पर चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो सुरेंद्र शर्मा सागर जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, और चाहूंगी कि आज की परिचर्चा आपसे ही शुरू हो। जो विषय हमने रखा है, उस विषय के माध्यम से वो जो पतली सी लकीर है, आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो डोर है, उस डोर के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, और अपना आपका जो नजरिया है इस विषय को लेकर, वो हमसे साझा करें। आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, और साथ में ही ऐसे गुरु घंटालों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने इस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को जकड़ लिया है। तो ये कि या तो सुखद संयोग कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये वेद व्यास जी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिना विश्वास के किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। विश्वास जरूरी है, आस्था जरूरी है, लेकिन जब आस्था आउट ऑफ लिमिट हो जाती है तो वो अंधविश्वास में परिवर्तित होते देर नहीं लगती। कब हम भक्त से अंधभक्त हो जाते हैं ये हमें खुद को पता नहीं चलता है। जहां तक आज जो ये व्यवस्था चल रही है, जिसे देखो वो ही साधु बन रहा है। तो साधु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बहुत पहले गोस्वामी जी ने तो बाद में कहा, लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो गोविंद से साक्षात्कार करा दे, तब वो गुरु प्रथम पूज्य है। लोग इसका अर्थ ही गलत लगा देते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान को छोड़ो, गुरु जी के चरणों पे ही पड़े रहो, ये ही उद्धार कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है। तो आज के जो गुरु हैं ये खुद ही भगवान तक नहीं पहुंच पाए, ये चेलों को क्या पहुंचाएंगे। तो गुरु ऐसा होना चाहिए। अब ये हमको सोचना है कि हम गुरु किसको बनाएं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है गांव देहात की कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के।
कितना इसका जो है सीधा संबंध स्वास्थ्य से भी जोड़ दिया उस समय के धार्मिक लोगों ने, और एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। आज हम जो है पड़ोसी ने जो गुरु बना लिया है या हमारे किसी रिश्तेदार ने गुरु बना लिया, हम उसको भी गुरु बना लेते हैं। कई जो गुरु हैं, जो 1 2 4 तो जेल में बंद हैं, तो एक बार तो ऐसा होता था कि आसाराम है तो हम आसाराम के चेले हैं, तो वो एक सामाजिक स्टेटस हो जाता था कि हम किसी एक बढ़िया बड़े संत के चेले हैं। तो इस तरह एक भेड़ चाल में जो गुरु बनाए जा रहे हैं, वो उस पर रोक लग जाए। और इस भेड़ चाल में सबसे ज्यादा योगदान है हमारी माता और बहनों का। माता बहनें ही इनको इतना ऊंचा उठाती हैं, पुरुष इतना जल्दी अंधविश्वासी नहीं होता, ये बहुत जल्दी जो है हो जाती हैं। और इन साधुओं के पतन का कारण भी, दीदी सुदर्शन शर्मा जी तो गायब ही हो गई, चलिए आ गई, इन साधु संतों के पतन का कारण भी ये स्त्रियां ही हैं। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि दीप शिखा सम जुवत तन मन जन होश पतन। ये जो स्त्री है वो एक जो है जलती हुई लौ के समान है। अब ये बाबा खुद ही जो है भस्म होने के चक्कर में है, पतंगा बन के। तो यदि आप बाबा बन ही गए हो तो ये माया और नारी से तो दूर रहना ही चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि बाबा अधिकतर चेलियां ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा विश्वास में आ जाती है, पुरुष इतनी जल्दी विश्वास में नहीं आता है। दूसरी और भी एक कहा है गोस्वामी जी ने कि काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार, और इनमें है अति दारुण दुखद माया रूपी नार। तो अब जो है कलयुग में जिस तरीके के संत बन रहे हैं, उन संतों की क्या परिभाषा है, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में उसका भी उल्लेख किया है कि जे बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नार मुई सब संपत नासी और मूड मुड़ाए होए सन्यास। जो आजकल जो ये संत बने हुए बैठे हैं, इनका मुख्य कारण 2 ही हैं। एक तो इनकी घरवाली मर गई है, घर में मन लग नहीं रहा, दूसरा संपत्ति भी नहीं है, बच्चों को कैसे पालें। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना सिर मुड़ाया और साधु बन जाते हैं, इससे और कोई सुविधाजनक काम इनको लगता नहीं है। तो जब जिन चीजों को छोड़ करके ये साधु बने हैं, तो जब ये चीजें इनको मिलती हैं तो ये पलट के उस तरफ चले जाते हैं। आचार्य रजनीश ने यही कहा था कि भाई पहले आप विषयों को भोग लो, उसके बाद आप साधु बनना। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में साधु बन जाएं और फिर जिन चीजों की वजह से आप साधु बने हैं वो जब मिले तो आप वहां जाकर के पलट जाएंगे। तो इससे साधु समाज की छवि खराब होगी और आपकी भी छवि खराब होगी। तो जो आजकल क्या हुआ है कि जो सही बात है उसको हम कह नहीं पा रहे हैं। जो विद्वान लोग हैं उनकी बोलती बंद कर दी है इस पाखंड ने। यदि कोई आदमी जरा सा बोल दे तो उसके पीछे इतना ट्रोल कर देते हैं उसको कि बेचारे को जो है या तो अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है, अपना बयान वापस लेना पड़ता, नहीं ये कहना पड़ता कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया गया। एक ऐसे अंध भक्तों की, और मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल इनमें अकल ही नहीं है। एक आदमी 1-1 1.5 करोड़ कैसे बना लेता है अपने चेले। कई इस तरीके के उदाहरण हैं। मुझे जब समय हो जाए तो मुझे आप उंगली बता देना, मैं बंद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो लंबी चलती है, प्रवचन टाइप है। तो इतने जो करोड़ों लोग हैं, हम जो है हर एक बाबा के 1.5 करोड़ चेले देख रहे हैं। यदि हम 1000 बाबा भी ऐसे समझ लें मठाधीश, और उनके 1.5 करोड़ चेले हों, तो इतने तो हिंदू ही नहीं है भारत में। तो इनके चेले कहाँ से हो रहे हैं? एक ये प्रायोजित कार्यक्रम है इन बाबाओं के द्वारा, इनके चमचों के द्वारा, जो ये कहा जाता है कि हमारे गुरुजी के 1.5 करोड़ चेले हैं, हमारे गुरुजी के 1 करोड़ चेले हैं। इनके वाकई इतने कोई चेले नहीं है। ये एक बड़ा ही सिस्टमेटिक जाल है जिसमें जनमानस उलझता जा रहा है। उसे सही धर्म का पता नहीं है, सही धर्म जो है लुप्त हो गया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। आपने एक तरह का सारांश प्रस्तुत किया है, बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही, बहुत सारे मुद्दे खुलकर सामने आए हैं और मुझे लगता है कि अगर ये इस विषय पर ज़्यादा बातचीत की जाए, मैं राजेश जी, चूँकि आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, योगाचार्य जी हैं, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं आप, और आरएसएस का हमेशा से एक लक्ष्य रहा है कि वो अंधविश्वास या देशद्रोह की कोई बात होती है तो उसका कट्टर विरोधी है। वो हमेशा एक पिलर की तरह देश को संभाले, मुझे लगता है खड़े हैं। लेकिन उस परिस्थिति में बाबाओं का जो इस तरह का जो हमारा विषय है घूम फिर के वहीं पहुंचा है, क्योंकि खुलकर हमें एक मंच मिला है और हम खुलकर जरूर बात करेंगे, हमें किसी से डर नहीं लगता। तो राजेश जी, जैसा कि सुरेंद्र जी ने सारी बातें कही और इतना बड़ा उनका एसेट हो जाता है, इतनी बड़ी जमीनें हो जाती हैं, इतना बड़ा बंगला उनका हो जाता है, इतने सारे नौकर चाकर हो जाते हैं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि आपने भोग विलास को त्याग दिया था और तब आप सन्यासी हुए थे, वापस आप उसी भोग विलास में जा रहे हो और आप जा रहे हो आप सीधे अपने साथ, क्योंकि इन्होंने एक मुद्दा उठाया महिलाओं के लिए। हालांकि थोड़ा सा हम महिलाओं को थोड़ा निगलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन है सच्चाई, क्योंकि पहले महिलाएं मोहित होती हैं, पहले महिलाएं उस क्षेत्र में जाती हैं, धीरे धीरे उनका पूरा परिवार चला जाता है, क्योंकि महिलाएं अपने पति को भी अपने बातों जी बातों में उनको कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे लगता है सभी सहमत होंगे मेरी इस बात से, और धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उसी ओर चले जाते हैं। तो ये 1 करोड़ 2 करोड़ का जो आंकड़ा इन्होंने बताया वो इसी प्रकार होता होगा, या जो भी कारण रहा होगा। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। फिर राजेश जी आपके पास आऊंगी कि संघ का एक बड़ा योगदान है समाज के प्रति, देश के प्रति उनका। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप एक संघ के व्यक्ति होने के नाते अगर इस परिचर्चा में हिस्सा लें, योगाचार्य ना रहें, तो मुझे लगता है कि आप खुलकर बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। तो अपने जो वक्तव्य हैं उसको आप शुरू करें, उससे पहले मैं जरा आदरणीय प्रकाश चंद पराशर जी वरिष्ठ कवि हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। साधना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए, विनीता साहनी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। और एक ही गुजारिश करती हूँ, एक ही विनय है कि आप कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम बहुत ज्वलंत मुद्दा पे बात करने आए हैं। तो राजेश जी, एक संघ के व्यक्ति होने के नाते यदि आप अपने विचार रखें तो क्या कुछ आप जागरूकता फैलाने के लिए आज कहेंगे? जी बिल्कुल, 3 बातों की तरफ मैं संकेत करूंगा। सबसे पहला तो चलिए संघ की बात आपने की है, तो संघ का एक प्रतीक आपको बताएं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। हम गुरुजी बोलते हैं नंबर दूसरे जो हुए अपने, लेकिन हम व्यक्ति को गुरु नहीं मानते। वहां पे एक जो भगवा ध्वज है, हम उसे गुरु के रूप में सम्मान देते हैं। एक आपको उदाहरण के रूप में समझाया। दूसरा आप देखें 10वें गुरु के बाद सिखों के, उन्होंने आगे की कथा समझ ली थी जो होने वाली है, और उन्होंने बोला बस यहीं रोक देना। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इन्हें आप गुरु मानेंगे, व्यक्तिगत कोई। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात जो मैं संकेत करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को हमें नापना हो ना, तो उसके लिए एक पैरामीटर चाहिए होता है, इंची टेप, जिस भी रूप में आप समझे। तो ये जो आस्था को नापना है वो सही है या गलत है, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तो एक पैरामीटर तो होना चाहिए अपने पास ना। मुझे लगता है ये जो पुस्तक है, हम सभी परिचित होंगे गीता प्रेस की इस भगवत गीता से, ये अपने आप में एक बहुत व्यापक आपको दृष्टि देता है और एक पैरामीटर देता है। पैरामीटर देता है मतलब आप समझ सकते हैं कहाँ क्या सही, कहाँ क्या गलत। इसमें कई उदाहरण हैं, उसको हम बाद में समय के साथ समझेंगे। तो ये आपको तीसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए कि स्वामी विवेकानंद, सभी परिचित हैं, दुनिया में सब परिचित हैं, तो भारतवर्ष में तो कोई अनजाना हो ही नहीं सकता। वो और उनके आचार्य गुरुजी परमहंस रामकृष्ण। अब आप समझें कि जैसे उनकी मेधा और तीव्र इच्छा शक्ति थी कि भगवान को जानना है, उनके प्रश्न ही बड़े विचित्र होते थे, कोई सामने टिक नहीं पाता था।
तो जब वो रामकृष्ण जी से मिले तो वहां पे वो ठहर गए, क्योंकि उनको वहां पे अनुभूति के साथ कुछ जवाब मिला। लेकिन फिर भी उनको गुरु मानने को तैयार नहीं थे। सुन रहे थे, हाँ बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन उन्होंने परीक्षाएं ली हैं, कई बार परीक्षाएं ली हैं। जब उसमें उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो बिल्कुल हैं, सही हैं, जैसा सुना जैसा बोला जा रहा है वैसे ही हैं। उसके बाद तो एक बात मैं जोड़ दूं कि बोलते हैं कि गुरु जो है बड़ा जान के करना चाहिए, जैसे भाई साहब बता रहे थे अभी, उसी को मैं आगे जोड़ रहा हूँ। समय की सीमा का आप बता दें, क्योंकि मेरे पास भी काफी कुछ रहता है, लेकिन अपनी मर्यादा से हम चलेंगे। जी तो बिल्कुल, है 5 से 7 मिनट में आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो गीता का मैं कुछ और प्रसंग साथ में जोड़ दूं। देखिए, भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन की आस्था थी, श्रद्धा थी। तो भगवान ने क्या किया, जिम्मेदारी क्या ली उन्होंने, सारथी की। सारथी की जिम्मेदारी जो है ना, बड़ी विकट और बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहाँ लेके जाना है, क्या करना, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और आप देखें कि महाभारत की लड़ाई होने वाली है, उसके आरंभ में ही उन्होंने वहां जाके रथ खड़ा कर दिया जहां वो मोहग्रस्त हो गए, भीष्म पितामह जी को देख के और गुरु द्रोणाचार्य जी को देख के। तो ऐसे ही आरंभ होता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे अध्याय में क्या कर रहे हैं, वो कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही पूरे में है, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवान ने जिस चीज पे बार बार चोट पहुंचाई है, रोका है, हम सबको रोका है, बोलते हैं सकाम कर्मी मत बनो, बनना है निष्काम कर्मी। कर्म योगी बनना है, लेकिन निष्काम कर्म साथ में आपकी धारणा में होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बात आई है, मैं उसके साथ थोड़ा सा जोड़ता हूँ। भाई साहब ने संकेत किया कि माताएं बहनें ऐसी होती हैं, उनका स्वभाव है श्रद्धा का, उनमें कोई कमी नहीं है, वो परिपूर्ण है, ज्यादा है हमसे, उनमें श्रद्धा का स्वभाव है, स्वभावतः उनमें ज्यादा होता है श्रद्धा। वो बहुत जल्दी किसी को स्वीकार कर लेती हैं, समझ जाती हैं, भावों से समझती हैं। बहलाया भी जा सकता है, लेकिन वो बड़ी भोली होती हैं, उनके समझ में आता है। अब उसके बाद बात ये होती है कि वहां तो सही उनको लग रहा है, आगे गलत है या जो भी है वो विषय अलग, क्योंकि वो उस झंझट में फंस जाती हैं, उनको ज्यादा ज्ञान राजेश जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दरअसल होता ये है कि शुरू में हम जज नहीं कर पाते, हमें नहीं लगता कि वो व्यक्ति गलत हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। वो तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, और ये मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है जो हमें खुलकर हर चीजें समझ में आती हैं और पता चलता है। तो शुरू में सब अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लग रहे हो, एसीपी सर अच्छे लग रहे हैं, पंडित जी अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे हैं। अब हमें ये नहीं पता, थोड़े समय आप लोग अन्यथा ना ले, ये तो समझाने का और हमारे दर्शकों को समझाने का एक तरीका है कि महिलाएं इतनी भावुक होती हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो इसमें जहां पे हमें देखना है, जहां पे रोकना है स्वयं को भी और समाज को भी, परिवार को भी, वो क्या है, आप देखेंगे जितने बाबाओं की दुकान चल रही है, सॉरी ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो दुकानदारी चल रही है, उसका जो सामान जब खरीदने जाते हैं वो एक ही है सबका, सकाम, सकाम इच्छा से जाते हैं। और वास्तव में जो सिद्ध हैं, जो गुरु हैं, उनके पास जाके काम आपकी जब समाप्त हो जाए ना, आप निष्काम हो जाएं, भावना इच्छाएं समाप्त होने लगे, वास्तव में तो समझिए कि गुरु वो पूर्ण है। आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं इसलिए पूर्ण है गुरु, ऐसे नहीं है। वहां इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, ये गीता का संकेत है। यदि इसको हम समझ पाए, नहीं तो हम फंसते वही हैं। जैसे मछली को फंसाने के लिए जो बोलते हैं चारा देते हैं, तो मछली उसमें फंसती है, वो फंस जाती है, खाती है। तो बस वही हाल हमारा हो रहा है, समाज में सबका हो रहा है। जो ज्यादा परेशान हुआ वो बस हाँक रहा है इधर उधर। अब मैं संकेत तो क्या करूं, जैसे वो नहीं देख रहा है कि वो किस धर्म का है, संप्रदाय का है, सब जगह मत्था टेक आता है, मनौती मान आता है, चाहे कुछ भी है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो गलत हो जाएगा, तो वो इसलिए बहुत ही गलत हो जाता है। और वो कहाँ से क्या हो रहा है, उसका विज्ञान भी अलग है, श्रद्धा का विज्ञान, तो उसको भी कभी समझेंगे। वो बड़ा विचित्र सा है, अजब सा है, कभी समझने में पता नहीं कितना आ पाएगा, लेकिन वो इसमें है। आप इस मामले में यदि पढ़ना है तो श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, जो श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से है, उसमें श्रद्धा को कैसे रिफाइन करना है, कैसे अपने इंटेंशन को ठीक करना है, वो इसमें बताया गया है। सभी काम वही कर रहे होते हैं, लेकिन भाव कैसे शुद्ध करें। और
एक इसका उदाहरण दे दें, भाई साहब भी जुड़े हुए हैं जी, जी। उसमें क्या होता है, न्यायालय को हम बोलते हैं बहुत विलंब होता है निर्णय देने में उनको विलंब नहीं होता है, वो तो हमसे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, एक बार में समझ जाते हैं गलत कौन है सही कौन है। वो जो इंटेंशन है ना, उसको पकड़ने में उनको समय लगता है। वो चाहते हैं कि वो, जैसे हम एक बड़े बारीक विषय पे हैं, तो आस्था और अंधविश्वास बिल्कुल बारीक है, इतनी बारीक है कि पता नहीं तलवार की जो धार होती है उस तरह का है। वहां भी यही हाल है कि वो इंटेंशन ये था या वो था, प्रिटेंड कर रहा है सही है, बस उसको पकड़ने में उनको समय लगता है, इतना हियरिंग करते हैं, सब कुछ सिर्फ उसके लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि बस ऐसे ही हमें भी बहुत बारीकी से अपने को इस काम भक्ति से हटा के काम भक्ति के साथ जोड़ेंगे, मुझे लगता है योग का भी भाव समझ में आएगा। और जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि आज का जो विषय है उसको हम आस्था के साथ अगर अंधभक्ति रखते तो ज़्यादा बेहतर होता, अंधविश्वास हमने रखा। खैर, पंडित जी के पास हम चलते हैं और पंडित जी जानना चाहते हैं, आप पुरोहित हैं और आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। कई बार आपने प्रवचन वगैरह किए होंगे, सुंदरकांड का पाठ किया होगा या और भी चीज़ें की होगी। मुझे आप साफ शब्दों में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि परिचर्चा है, घुमाना फिराना ठीक भी नहीं है, और एसीपी सर के पास मैं तुरंत आऊंगी आपके वक्तव्य के बाद। तो जब हम आस्था की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो जो प्रवचनकारी हैं, किन्हीं का माइक खुला, सर एक मिनट, माइक बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, पंडित जी सुन पा रहे हैं? आप अपना माइक खोल लीजिए। जी पंडित जी, आपसे सीधा सरल सवाल ये है कि बिना किसी भूमिका के जो प्रवचनकर्ता वक्ता है, जो जिस विषय को हमने आज विषय को उठाया, सो कॉल्ड बाबा अगर हम बोले तो वो ऐसा क्या बता देंगे जो हमें नहीं पता। माता पिता की सेवा करनी है, क्या वो हम नहीं जानते? सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्या वो हम नहीं जानते? झूठ नहीं बोलना है, क्या वो हम नहीं जानते? किसी के साथ छल नहीं करना, क्या वो हम नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं, फिर एक फॉलोअर की तरह हम क्यों उस दिशा में जाते हैं और क्यों बेमौत मरते हैं? आज जो 126, 130 तो वो आंकड़े हैं, उससे ज्यादा हो सकता है। मुझे लगता है कि माइक डिस्टर्ब कर रहा है कोई, उससे ज्यादा भी होंगे जो मौतें हुई हैं, और खास जो विषय है उसी से आधार बनाकर हमने, हाथरस कांड को आधार बनाकर हमने ये विषय लिया है। प्रवचनकारी क्या बता देंगे जो हम नहीं जानते हैं, आप बताइए। देखिए, ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्ण माँ, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। माँ जो है गुरु है और वो पूर्ण है, समझ रहे ना? तो हमें ये जो आजकल गुरुओं का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, राम रहीम आसाराम, इस तरीके के बहुत सारे गुरु आ गए। अभी आप हाथरस वाला कांड हुआ, ये गुरु जी नए, हमने पहली बार सुना जब ये कांड हो गया तब उनका नाम। ऐसे भी कोई गुरु थे जिनका चरण रोधक लेने के लिए इतने लोग अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना? काफी टाइम से ये चीजें चल रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि एक व्यक्ति जिस रास्ते पे जा रहा है ना, देख रहा है कि ये इनके पास गया और इनके पास जाने की वजह से इनका ना बड़ा लाभ होने लगा, कुछ सुख वैभव बढ़ने लगा, तो वो एक माध्यम बताता है कि मैं इस गुरु के पास गया था। और वो अपने कर्मों को नहीं बताता कि हमारे इस कर्म की, हमारे इस अच्छे कर्म की वजह से हम आगे बढ़े, हम अपने सत्कर्म की वजह से आगे बढ़े। वो बताएगा सीधे कि इस गुरु के पास गए, इस बाबा के पास हम गए और इन्होंने मुझे इस तरह से किया और हम आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे क्या आ गया? अंधविश्वास, अंधभक्ति, समझ रहे ना? आप कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करनी, तो अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना, हम आगे बढ़ेंगे। आज गुरु के पास लोग, गुरु के पास जो जाने का उद्देश्य होता है मोक्ष, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे परे हो जाना,
गुरु के पास जाने का उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं से परे हो जाना। हमारे जो मानव शरीर मिला है, हमें इसको किस तरीके से जीना है, ऐसा कोई गुरु हो जो हमें अच्छे से मार्गदर्शित करे कि हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी सदगति हो जाए, है ना। पर उस उद्देश्य से हम आज गुरुओं के पास नहीं जाते, और ना ही कोई ऐसा गुरु है जो हमें उस उद्देश्य को बताए। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, है ना। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, पर उस उद्देश्य को लोग आजकल स्वार्थ की वजह से लोग गुरुओं के पास जा रहे हैं, समझ ना। और आस्था क्या है? आस्था एक विश्वास की चीज है। आस्था हमेशा आपको सदगति की ओर ले जाएगा, सत्कर्म की ओर ले जाएगा, और अंधविश्वास आपको हमेशा विनाश की ओर ले जाएगा। जैसा कि हाथरस का कांड हुआ, आपने देखा ही, राम रहीम जी का क्या कंडीशन था, रामपाल जी का क्या कंडीशन है। आज लोग जेल से कुछ लोग छूट के भी आ गए, कानूनी प्रक्रिया की वजह से छूट भी जाते हैं लोग, है ना। पर ऐसे लोगों को तो छूटना भी नहीं चाहिए। जी, आपकी बात तो से बिल्कुल सहमति पंडित जी, आपकी बात से सहमति जताते हुए हमारी डॉक्टर विनीता साहनी जी ने एक संदेश भेजा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक औरत पुत्र की कामना के लिए गुरु के पास या बाबा के पास गई, उसको पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वो साथ में इलाज भी करवा रही थी। लेकिन इलाज को श्रेय न देके उस गुरु को, तथाकथित गुरु को या बाबा को श्रेय देकर, और ये जो अंधविश्वास है ये यहीं से पनपता है और समाज को क्षतिग्रस्त करता है। जी, आप अपनी बात। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था आपसे कि आप अपने कर्म प्रधान, इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो कर्म है हम उसको प्रधानता न दे करके, ठीक है। अच्छा, आस्था क्या है? आस्था एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आस्था हमारे अपने माता पिता के प्रति और इस पूरे जीव जंतु जो 84 लाख होंगे सबके प्रति होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति जिसको हम गुरु मान ले उसी के प्रति हमारी आस्था हो। नहीं, गुरु हमारा कोई भी हो सकता है। हम वृक्ष को भी अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि वृक्ष हमें बहुत कुछ देता है। वृक्ष हमें बहुत कुछ देता है। आज इस साल जो गर्मी पड़ी है, आप सभी लोग झेल ही रहे कि कितनी गर्मी हुई है, 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। ये वृक्ष के अभाव की वजह से ना। वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहा है, फल दे रहा है, लकड़ियां दे रहा है, ईंधन दे रहा है ना, ज्ञान दे रहा है हमें। कहीं कहीं से देखा जाए तो उसकी छाया के नीचे हम आके बैठते हैं। वृक्ष होने की वजह से वर्षाएं होती हैं, वर्षा भी कम हो रही है आजकल। तो हम गुरु किसी एक को, अब एकलव्य को आपने देखा था, सिर्फ एक मूर्ति बना ली थी उन्होंने द्रोणाचार्य जी की। वहां पे क्या था? उनकी आस्था थी, गुरु के प्रति उनका समर्पण था। द्रोणाचार्य जी नहीं थे, तो द्रोणाचार्य जी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, और उन्होंने मतलब अर्जुन को सिखाया द्रोणाचार्य जी ने, और अच्छे ढंग से सिखाया था, तब जाके उनको इतना ज्ञान मिला था, तब जाके उन्होंने मछली की आंख में तीर भेज दी थी। पर एकलव्य जी को उन्होंने सिर्फ उनको देख करके और उन्होंने सारे वृक्ष एक एक पत्ते तक को छेद डाले, इतने बड़े धनुर्धर बन गए। भगवान कृष्ण को सोचना पड़ा कि अगर ये रहा तो फिर तो महाभारत अकेले समाप्त कर देगा, है ना। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा ही ले लिया उनसे, वहां भी छल हुआ। तो उस शिष्य के साथ गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु वो होना चाहिए जो अपने शिष्य का, जो भी उसके शिष्य है, सारे शिष्यों के साथ एक समान व्यवहार हो, सबकी गति रहे, सबका कल्याण करे, समाज का, सृष्टि का, जीव का, जंतु का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का, पौधे का। अगर इस भावना से कोई कल्याणकारी व्यक्ति है, वही गुरु है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो उपनाम जोर जुग पानी। तो सबके अंदर भगवान सिया राम का बात हम ये मानते हैं, सबके अंदर ईश्वर है। इस आस्था के साथ हम अगर जुड़े और हम अपने सत्कर्म को करते रहें, एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, जो हमें सत्मार्ग के लिए प्रेरित कर रहा है, हमारे अंदर कोई गलत भावना है, कोई गलत रास्ते पे या हम व्यसन करते हैं, कोई मदिरापान करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, इस तरीके की जो हमारे अंदर दुर्गुण है, इनसे कोई दूर कर रहा है, हमें सत्मार्ग पे सिखा रहा है, वो गुरु है। पर आजकल हम गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें इन सब चीजों से मतलब छुटकारा दिलाना तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है रियल करने को लोग करा भी देते हो, है ना।
कि भाई चलो इनका ये व्यसन समाप्त हो जाए, और उसमें भी उस गुरु का स्वार्थ है। आज के गुरुओं का स्वार्थ है कि ये इतना दक्षिणा मिलेगा मुझे मोटा, तो मोटे पैसे अब इसका ये वसूले जा रहे हैं, और जो हाँ तथाकथित गुरु हैं, बाबा हैं, वो हाँ सब बड़े हाँ बड़े एसेट के सब मालिक हैं आज के समय हाँ में। वो हाँ एक दक्षिणा को पाने के लिए, एक धनराशि को पाने के लिए वो आपको थोड़ा सा आप ज्ञान दे सकते हैं, या ये बोलिए कि आपके जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं ना, जी, पंडित करते जी हैं आपका बहुत क्योंकि बहुत आभार। जी, जी। थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन चूँकि एसीपी सर हमारे साथ अपनी ऑन ड्यूटी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे अभी बात करना ज़रूरी है थोड़ा। और एसीपी बिल्कुल सर, बिल्कुल सबकी बात आपने सुनी, और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो जब इस तरह के सत्संग होते हैं या इस तरह के कोई कार्यक्रम जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, तो एक प्रशासन की जो भूमिका होती है वो बहुत गहरी हो जाती है, बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। आपके ऊपर काम का बोझ सिर्फ नहीं बढ़ता, बल्कि उतनी भीड़ को हैंडल करना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसी परिस्थिति में कभी क्या आपके जीवन काल में, मतलब आपका जो अभी आपका कार्य चल रहा है, इस कार्यकाल में कभी कोई ऐसी बात आपने देखी हो कि आपको इस तरह के प्रवचन में कभी आपको कोई आपकी ड्यूटी लगी हो, या आपने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को देखा हो? तो एक चूँकि आप पुलिस में हैं, लेकिन आप एक इंसान हैं, आप एक मानव हैं। तो ये जो एक दिमाग की बात होती है कि क्या हिट करता है, क्या लगता है आपको कि क्या कभी आपने ये सोचा कि इतने सारे लोग एक आदमी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? और इतना कुछ करने के लिए हमें ड्यूटी दे दी जाती है, हमें सँभालने के लिए कहा जाता है, और हम ये आडंबर को कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मन में कभी ऐसा कुछ चला, या इस पूरे वाक़ये में ऐसा क्या लगता है आपको कि एक प्रशासन की क्या भूमिका है, और क्या हम अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या कोई इस तरह का कानून है जिससे इस तरह के प्रवचन बंद हो जाए, जिससे अंधविश्वास फैलता है? क्या कहेंगे आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, नमस्कार। देखिए, जैसा आपने बताया कि मन की बात, मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हम उस पर बात सोच नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति, कोई वक्ता या कोई धार्मिक व्यक्ति अपना कोई प्रवचन के लिए आते हैं और कोई जगह पर वो आते हैं, तो हमारा तो जो प्राइम जो ड्यूटी है वो है वहाँ पर कानून व्यवस्था को बना के रखना। पुलिसकर्मी हमेशा सभी मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कोई जब इतने लोग आते हैं और वो इतने आस्था से भरपूर होते हैं, हम कभी भी पुलिस वाला व्यक्ति उनको ये नहीं सोच सकता कि भाई ये आस्था है या अंधविश्वास है। हमारे लिए जो लोग आते हैं सभी डिवोटी हैं, और हमारा जो प्राइम ड्यूटी है वो है कि उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। क्योंकि हम इस विषय में अगर जाएंगे, इतना सोचेंगे, तो फिर हम अपनी ड्यूटी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और यही सीनियर ऑफिसर्स, हमारी जब ब्रीफिंग भी होती है या कोई बात होती है, तो यही होता है कि भाई हमें इस बात में नहीं जाना है, हमें इस डिस्कशन में नहीं जाना है, ना तो शारीरिक रूप से ना दिमागी रूप से। हमें फोकस रहना है कि क्योंकि इतने डिवोटीज आएंगे, हमें उसे कितना उन्हें संचालित करना है, किस तरह से कहाँ उन्हें सेक्टर वाइज बैठाना है, किस तरह की ड्यूटी है, वही फोकस रहता है। कई बार ड्यूटी आती है, कई बार रामलीला ग्राउंड में काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ पर अलग अलग जगह से ड्यूटी लगती है। हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के प्रवचन होते हैं, वहाँ भी ड्यूटी लगती है। तो हमारा जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, तो बहुत पहले से, अगर मान लीजिए 1 तारीख से प्रोग्राम शुरू होना है, तो वो बहुत पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, संयोजक के साथ, और जो लोग जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके को सिक्योरिटी के लोग जो परमानेंट उनके साथ हैं, उनके साथ, और बड़े सीनियर लेवल पर सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। अलग अलग जगह का वीआईपी गेट, जनरल गेट, और दूसरे जो लोग हैं हमें ऐसे समय में महिलाओं और बच्चों को बहुत विशेष रूप से चैनलाइज करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब इतने लोग आते हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं को नहीं सुरक्षा देनी है, हमें उसमें जो असामाजिक तत्व, कई ऐसे लोग भी आ जाते हैं, कुछ शरारत के भाव से आ जाते हैं, कुछ और ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं कि जो इस कार्यक्रम को हो सकता है कि किसी तरह से खराब करना चाहें, दुष्प्रचार करना चाहें। तो ऐसी बहुत सारी बातें उस समय दिमाग में रहती हैं, लेकिन वो सब रहती हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड।
तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जो कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम जो है वक्ता आएंगे या जो गुरुजी आएंगे 10 बजे और उनका प्रोग्राम है 10 से 4, तो ड्यूटी शुरू हो जाती है सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे, क्योंकि हमें उससे पहले उसको पूरे जगह को चेक करना है, उसको चेक करना है और स्टाफ को पूरा डिप्लॉय करना है कि भाई इतने लोग आएंगे उनको, क्योंकि उसमें आज तक क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी हो गया है। कोई समय होता था ज्यादातर लोग बस वगैरह से इससे आते थे, अब आप देखिए कोई छोटा सा प्रोग्राम होता है, मोटरसाइकिल इतने लोग आज लेकर आ जाते हैं, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे चलो भाई, एक व्यक्ति कार लेकर चलो भाई, तो ट्रैफिक के लिए बड़ी सरदर्द हो जाता है, उसको चैनलाइज करना, उसकी पार्किंग के लिए भाई एक व्यक्ति कार लेकर आ रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना जो कार्यक्रम स्थल है उसके बिल्कुल पास में जाकर अपनी गाड़ी खड़ी करूं और चला जाऊं, लेकिन इतनी गाड़ियों को पार्किंग की व्यवस्था उस जगह पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ दूर पर पार्किंग वगैरह करके फिर उनको लाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पंडाल की जो 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 कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं, फिर उनको चैनलाइज करना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो उस समय पुलिस को बड़ा दुश्मन की तरह देखते हैं कि भाई देखो भाई हम आए हैं किसी भाव से और हमें देखो ये जाने नहीं दे रहे हैं। अब हमारी जो थोड़ी सी मजबूरी ये होती है कि भाई अगर मान लीजिए 10,000 की कैपेसिटी है और लोग 15,000 आ गए तो हमें उनको बीच में रोकना पड़ेगा, और वो कई बार बड़ा नागवार गुजरता लोगों पे, खासकर जैसे विषय चल रहा है उसमें महिलाएं और उनके साथ बच्चे बहुत होते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर काफी इस तरह का थोड़ा तकरार भी आती है, और हमारे ऊपर उल्टे सीधे बातें भी करती है, लेकिन क्या करें हमारा काम है तो उसे थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, और डब्ल्यू स्टाफ भी होता है हमारा, वुमेन स्टाफ, वो भी उनको थोड़ा सा समझाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो यही फोकस होती है कि भाई कानून व्यवस्था में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, जो लोग आए हैं जो प्रवचन या जो भी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं वो सुरक्षित रूप से वापस ले जाएं। अगर कार्यक्रम 4 बजे है तो कई बार हमारा जो है डिस्पर्सल है वो 2-2 3-3 घंटे बाद तक होता है, और ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए 2 या 3 दिन का प्रोग्राम है तो लोग जाते नहीं है, अपना जो है उससे जाते नहीं है, वो वहीं आसपास ही रहते हैं, वहीं रह जाते हैं। जी हाँ जी वो कोशिश करते हैं कि हम पंडाल में रहें ताकि कल हमें दोबारा लाइन में लगकर ना आना पड़े। तो इस तरह की समस्या आती है। अब क्योंकि समस्या अब आस्था की है तो हम उनके साथ उस तरह का भी इस व्यवहार नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा मध्य मार्ग उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई आप प्लीज एक बार थोड़ा बाहर चले जाइए, चेकिंग वगैरह करनी है, तो मान जाते हैं लोग। लेकिन कई बार कुछ लोग, क्योंकि कई लोग बिल्कुल ऐसी स्थिति में होते हैं कि बिल्कुल आगे पहुंच गए स्टेज के, वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते, तो इस तरह की बड़ी समस्याएं कई बार आती हैं। तो लेकिन सर जी जी सर एक बात और पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि एक पुलिस कर्मी होने के नाते, एक बड़े ओहदे पर हैं आप, एसीपी हैं दिल्ली पुलिस में, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना या सिचुएशन को हैंडल करना, परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करना, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन जी एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते इतनी समझ आपके अंदर जरूर आ जाती है कि ये बंदा गलत दिशा में लोगों को लेके जा रहा है, तब एक 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 पुलिस वाले के अंदर जो एक आत्मा है वो क्या कहती है, वो मैं सुनना चाहती हूँ आज। नहीं देखिए आत्मा या जो भी बात है वो देखता है, लेकिन वो दृष्टि थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। जो व्यक्ति आस्था से ओतप्रोत है वो अलग दृष्टि से देखता है, मैं देखूंगा कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखूंगा। एक दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है वो न्यूट्रल हो, उसको इतना अभी भाव नहीं आया हो, वो दूसरी दृष्टि से देखता है, वो सबका अलग अलग अपना अपना भाव है। लेकिन क्योंकि देखो हमारा कार्य है कानून व्यवस्था को संभालना, हमारा फोकस वहीं रहता है, क्योंकि अगर हम उस फोकस को चेंज करेंगे तो देखो फिर हमारी ड्यूटी में समस्या है, वो हम किसी भी इस बारे में हम तो उस पर एसीपी सर, जब आप ड्यूटी से ओवर होके घर जाते हैं तब भी तो कुछ विचार चल रहे होंगे मन में नहीं आपके। नहीं नहीं, देखिए ये पुलिस की तो सबसे आप बड़ी समस्या है। घर में भी एसीपी है, बाहर भी एसीपी है, क्या बात, नहीं क्या नहीं, बात, देखो वाह वाह। घर में कभी भी आदमी पुलिस वाला नहीं रहता है, पुलिस वाला घर में तो रह नहीं सकता ठीक है। दूसरी बात, पुलिस की जो ड्यूटी है वो, बेशक आदमी घर चला जाए, आदमी जब सोया हुआ होता है ना, बिल्कुल बेहोश सो गया, उस समय भूल सकता है, नहीं तो जाग गया तो उस समय तो वो दिमाग में उसके कुछ ना कुछ चलता रहता है।
बहुत बढ़िया जानकारी आपने और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे आदरणीय राजेंद्र कलकल साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ सर से मिलवाने के लिए। और सर ऑन ड्यूटी थाने में बैठकर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ लोग हैं जो लगातार कार्यक्रम को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको जो प्रश्न है उनके और उनके जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत आ रही हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। हमारे साथ डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ गई हैं जो मेरी छोटी बहन है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और लगातार विनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोनाली सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, बने रहिए और कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो एक जागरूकता है जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जो ये मुहिम है, जो हमारा ये उद्देश्य है कार्यक्रम का, वो पूर्ण हो पाएगा। और एक महिला खूबसूरत सी बैठी हुई है पटल पर, सब पुरुषों को ध्यान से सुन रही हैं। और चूंकि महिलाओं को बेवकूफ कहा जाता है कि महिलाएं हमेशा बाबाओं के चक्कर में या और चीजों, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाती हैं। सुदर्शन शर्मा सुधी जी, आज के इस पुरुष से भरे कार्यक्रम में एक महिला होने के नाते क्या कहेंगी आप आस्था के बारे में और अंधविश्वास के बारे में? आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विभा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बधाई दूं, आज तुमने कितना अच्छा दिन चुना है इस परिचर्चा के लिए। गुरु पूर्णिमा बिल्कुल परफेक्ट दिन है। और फिर पटल के उस पार जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सबका। अभी मैं एसीपी साहब को सुन रही थी, सच कहूं तो मुझे बड़ा तरस आया इनके ऊपर। वो इसलिए कि हम आम लोग सोच सकते हैं बहुत सारी और बातें, ये बेचारे ड्यूटी से बंधे सिर्फ वहीं तक सोच सकते हैं कि ड्यूटी संभालनी है। और जहां तक अभी आप सबने, पंडित जी ने, योगाचार्य जी ने, भैया जी ने बातें की अध्यात्म की, मैं जरा व्यवहार पर आती हूँ। आस्था रखिए, बहुत अच्छी बात है, आस्था होनी भी चाहिए और कोई बुराई नहीं है गुरु रखने में, गुरु धारने में, जरूर धारिए। लेकिन गुरु धारने के लिए क्या होना चाहिए गुरु में, वो हम में से किसी को नहीं पता। मैं ये देख रही हूँ आजकल, पहले तो वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और फिर धीरे 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 वो सिंहासन पे बैठ जाते हैं और गुरु बन जाते हैं। दूसरी बात, गुरुओं को क्यों दोष दिया जाए? एसीपी साहब का प्रोफेशन पुलिस है, भैया जी का कुछ और है, योगाचार्य जी का कुछ और है, पंडित जी का पंडिताई है। तो गुरुओं का तो प्रोफेशन ही लूटना है लोगों को। लोग लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, तो बुरा क्या है? लूटने गए किस लिए? इतनी बुद्धि तो भगवान ने दी है, कम से कम छठी हिस्स तो दी है भगवान ने, ऐसी तो दी है कि आप गलत और सही में फर्क कर सकते हैं। मुश्किल ये नहीं है कि गुरुओं में कमी है, मुश्किल ये है कि हम गुरु के बदले जादूगर चाहते हैं। चमत्कार दिखाया हाँ बोलिए विभा। चमत्कार दिखाया गुरुजी ने और जनता फ्लैट हो गई। बताई है आपकी बात को लेकर जी। धन्यवाद। तो मैं देखती हूँ कितनी कम उम्र की लड़कियां हैं आजकल जो इन चक्रों में फंसी है। मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी है। जब से मैं गुरुजी के सानिध्य में आई तब से हमारे वारे न्यारे हो गए। मतलब तुम्हारे घर में पैसा बढ़ गया, गुरुजी इसलिए तुमने पाले थे। मैं बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, और मुझे इसको यूज करने में कोई शर्म नहीं है। भाई तुमने इसलिए ढूंढे थे गुरुजी के तुम माला माल हो जाओगे। अच्छा, गुरुजी सोना पहन रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि भाई इन सब चीजों से दूर रहो, माया मोह से दूर रहो। खुद हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, जनता पैदल घिसट रही है। तो क्या लोगों को ये नजर नहीं आता
इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गुरुजी भी जा रहे हैं, आप अगर ठीक हो गए तो कहेंगे बाबा जी की कृपा से मैं ठीक हो गया। डॉक्टर गया भाड़ में, जिसको तुमने इतने पैसे दिए, बेचारे ने मेहनत की, अपनी डिग्री यूज की है, और मतलब उसका कोई दे नहीं है, और ये सब कर्म आपके बाबा जी का हो गया, और बाबा जी खुद डॉक्टरों के चक्कर में फंसे पड़ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं इलाज कराने, सिंगापुर जा रहे हैं अपनी किडनी बदलवाने। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये गुरु कैसे मिले तुम लोगों को। भाई जनता का ज्यादा कसूर है, मैं जानती हूँ, सीधी बात है, तुम्हारी कमजोरी है, दूसरा बुनाएगा ही। आप ये गुरुओं को नहीं कह सकते। आम नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिए, आपकी कमजोरी जिसकी पकड़ में आई और उसने आपका फायदा उठाया। और ये महिलाओं की बात किस लिए कि महिलाएं बेवकूफ नहीं होती हैं, महिलाएं खाली हो गई हैं आजकल, उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, सच कहूं तो। और मतलब महिलाओं को ये बुरा लग सकता है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी इन चक्रों में फंसी पड़ी हैं। मंदिर है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं नाम भी नहीं लेती, शिवरात्रि पे जाइए आप, कितनी भीड़ मिलेगी, दूध नाली में बह रहा होगा और लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। जी शिवरात्रि में हमें जल चढ़ाना है, अपने घर में शिवलिंग रखे उस पर चढ़ा लो, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? आस्था तो तुम्हारी वही है ना, आस्था तो नहीं बिगड़ी। गुरु धारने के लिए कम से कम ऐसा आपको ज्ञान चाहिए। गुरु का मतलब ये होता है कि आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए तो किसी ज्ञानवान को ढूंढिए, और उस ज्ञानवान व्यक्ति की दिव्यता उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके पूरे ऑरा में दिखती है। और वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप माया मोह छोड़ दो। आप उनके सानिध्य में आएंगे, जैसा कि अभी योगाचार्य जी ने कहा था, आप उनके सानिध्य में आएंगे, अपने आप छूट जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि आज आप आए हो, मैं आपको मेरे पास आने से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, कल को लड़की को भी ले आना। वो ऐसा नहीं कहेंगे। और आप अंधे बन के आप भी जाएंगे, परिवार को भी ले जाएंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे। हाथरस में क्या हुआ, 2 साल के 9 साल के बच्चे क्यों मरे? पड़ोसियों को भी लेकर जाए। मैं वही तो कह रही हूँ, किस लिए लेकर गए भाई? आस्था बहुत अच्छी चीज है, आस्था रखिए, आस्था तो होनी चाहिए। जो आप गुरु जी से चाहते हैं वो भगवान से क्यों नहीं मांग लेते? हमारे जैसा व्यक्ति एक गुरु है, वो क्यों गुरु बन बैठा है? गुरु है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और गुरुओं से ही सीखी हैं, उनको मैं गुरु कहती हूँ, मानती भी हूँ, पर उन्होंने मेरे से कुछ ऐसा नहीं मांग लिया कि जो मैं देने में मुझे हिचक हो या मैं लूट जाऊंगी, मुझे कुछ ऐसा लगेगा। कम से कम ऐसा है कि जो हमारे पास है हम दे रहे हैं किसी को, ठीक है, वो ज्ञान है। किस लिए? मैंने किसी से पूछा कि आपको गुरु रखने से क्या फायदा हुआ, आप क्या करते हैं भाई गुरु? मेरे सानिध्य में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनसे पूछा कि आपने गुरु क्यों रखे हैं? गुरु जी भगवान से मिलाता है। मैं कहा आपके गुरु जी मिला है भगवान से? कब मिलवाएंगे आपको भगवान से? कैसे मिलवाएंगे भगवान से? वो मैं बड़ी हैरान हूं। मैंने कहा ना, मैं कुछ ज्यादा व्यवहारिक हूं, क्षमा कीजिएगा पंडित जी। लोग कहते हैं कि परलोक सुधारना है, परलोक तो बाद में सुधरेगा, ये लोग तो सुधारो पहले। इस लोक में आप सारे उल्टे सीधे काम करके फिर परलोक सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपको पिछले लोक का कुछ नहीं पता, परलोक का कुछ नहीं पता, इस लोक को आप सत्यानाश कर रहे हो कि भाई परलोक की चिंता में। तो मेरा ये मानना है कि जैसा कि विवाह अभी आपने कहा था पंडित जी से कि जो भी बातें गुरु बताते हैं क्या वो हमें नहीं पता? और अगर ज्ञान चाहिए तो इन मूढ़मतियों के पास जाने की क्या जरूरत है? ज्ञान चाहिए तो ज्ञानवान के पास जाना चाहिए ना। ये देखो, कोई पर्स में से कृपा ले रहा है, कोई गोलगप्पे खाकर कृपा ले रहा है, कोई अपना निलाया हुआ पानी पिलाकर तुमको बेवकूफ बना रहा है, कोई इतने लाख रुपए दो तो मैं। सुदर्शन जी, आपकी कृपा रुक रही है क्योंकि आपने गोलगप्पे नहीं खाए। खा लीजिए कृपा पर से। मैं वही तो कह रही हूँ। तो मतलब
ऐसे मूर्खों के पास आप जाकर कौन सी आस्था और कौन से विश्वास की बात करते हैं? मैं कहती हूँ श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, लेकिन इतनी अंधी भी नहीं होनी चाहिए कि आप आंखों से भी अंधे हो, बुद्धि से भी अंधे हो और अपने कर्मों से भी अंधे हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी, एकदम कटाक्ष वाली बातें और बहुत सार्थक बातचीत चल रही है। हमारे कलकल सर ने एक संदेश भेजा है, उन्होंने लिखा है कि चर्चा में सभी महान मेहमान बहुत परिपक्व हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे साथ लगातार लोग जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर विनीता साहनी जी ने लिखा है कि मैं महिला हूँ फिर भी कहूंगी कि महिलाएं बेवकूफ होती हैं। लेकिन संजय जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ज्ञान तो पुस्तक पढ़ने से भी हमें प्राप्त हो जाएगी, तो उसके लिए गुरु बनाने की या इस तरह के तथाकथित जो चीजें। जी जी बोलिए। संजय जी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं संजय से ये कहना चाहती हूँ कि संजय जी, पढ़े लिखे सब लोग नहीं होते। जो तबका गुरुओं को की शरण में जा रहा है वो ज्यादातर अनपढ़ महिलाएं हैं जो घिसट रही हैं और पूरा पूरा दिन 3-3 दिन वहीं पढ़ी हैं। वो लोग ज्यादा हैं। देखा, वो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए वैसा ही ज्ञानवान व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन्होंने लिखा है कि आजकल आस्था और अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा बाजार चल रहा है और उसी बाजार में जो हमारे अच्छे प्यारे मासूम लोग फंसे हुए हैं उनसे ही अपील करने के लिए हमने ये परिचर्चा रखी है। और अंत में मैं चाहूंगी सभी वक्ता एक प्यारा सा जागरूकता वाला संदेश देकर जाएं ताकि जो ये कार्यक्रम घर घर तक पहुंचे तो उन्हें आसानी हो विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो एक कड़ी है उस कड़ी को काटने में। तो मैं सबसे पहले एसीपी सर के पास चलूंगी। सर, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि अब ये सारी परिचर्चा अब अंत में आ गई है, तो ये तो एक मानने वाली बात है कि हमारा जो देश है वो एक धार्मिक आस्था से भरपूर देश है। इसको आप जहां भी कभी छूने की कोशिश करोगे तो वो आपको परेशानी करेगा। तो इसलिए हम उसको कभी भी इमोशंस को टच नहीं करते, हम हमेशा ड्यूटी करते हैं। और ड्यूटी के दौरान जो चीजें सामने आती है तो हमारी तो यही अपील है कि आप जब भी आए कभी किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तो कृपया पुलिस के साथ थोड़ा सहयोग करिए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई व्यवस्था किसी को रोका जा रहा है, किसी को चैनलाइज किया जा रहा है, तो आपकी सुरक्षा के लिए है। आपको सुरक्षित उस प्रोग्राम को दिखाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना माइंड को सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए भी थोड़ा सा आस्था के साथ साथ उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखकर आए। तो यही मेरी सभी लोगों से अपील है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। वाकई आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी को सही तरीके से आप पूर्ण कर पाएंगे तब जब आपको सहयोग मिलेगा जनता का। तो बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बहुत देर से सुन रहे हैं सभी को। आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि हमने आज का जो विषय रखा वो जागरूकता के अभियान में एक छोटा सा तिनका है मात्र, लेकिन कई बार तिनके का सहारा मिलकर हम बैतरनी पार कर जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो इस तिनके के लिए क्या संदेश है? देखिए जी, ये परिचर्चा इतनी विस्तृत समय चाहिए था और बहुत ही कम समय मिला और मेरे मन की तो पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए अभी मैं 9 बजे से फिर अपनी आईडी पर लाइव आऊंगा और जरूर 1-1.5 घंटे तो अब बोलना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मेरे जो गुरु हैं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे गुरु हैं और श्री रामचरितमानस उनका वांग्मय रूप है जो मेरा मार्गदर्शन करता है। मैंने लौकिक कोई गुरु बनाया ही नहीं। अब गोस्वामी जी कितनी क्लियर कट कहते हैं कि हरहि शिष्य धन सो कन हरहि और सो गुरु घोर नरक में परई। उन गुरु घंटालों को भी कितनी बड़ी चेतावनी दी है कि जो गुरु अपने चेले का धन हरण करे और उसका शोक का हरण न करे तो ऐसा गुरु घोर नरक में जाएगा निश्चित रूप से। मेरा कहने का तात्पर्य है गुरु सहज सुलभ होना चाहिए। अब जिसके 1 करोड़ चेले हैं
अभी गुरु पूर्णिमा है, इतने लोग गए होंगे और वो जब लौट के आएंगे हम कहेंगे गुरुजी से दर्शन हुए क्या, गुरुजी से बात हुई? अरे कहाँ गुरुजी से बात करते, वहां तो लाखों आदमी था, तो तुम गए काय को भाई? जब तुम्हें गुरुजी नहीं जान रहे, गुरुजी से तुम्हारी बात नहीं हो पा रही, तुम्हारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ऐसी भीड़ में आप क्यों जो है शामिल हो रहे हैं? दशरथ जी को जब भी परेशानी आई, एक बार भूपति मन माही, भयो गलान मोर सुत नाही, मेरे पुत्र नहीं है क्या करूं? गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने समाधान बताया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, 4 पुत्र पैदा हुए। तो गुरु ऐसा हो जो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हो, आप जब मुसीबत में हो तब आपका मार्गदर्शन करे। इस तरह से आप जो है न गुरु हमें जान रहा, ना हम गुरु जी को जान रहे, ऐसी भीड़ में कतई शामिल न हो। और ये गुरु जितने भी बाबा चेले हैं, ये सुबह नहीं आएंगे आपके घर, ये शाम को नहीं आएंगे आपके घर, ये आएंगे दोपहरी में, क्योंकि दोपहरी में माता बहना अकेली रहती हैं और सुबह शाम तो उनके गुरु ही घर में रहते हैं, वो उनको भगने नहीं देते। तो ऐसे गुरुओं से पंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। ये ठग हैं, ये स्त्री के, क्रोध के और सोने के भक्त हैं। इनको सोने में जो है गोल्ड में रुचि है, ऐसे से बचो। ये कालनेमी टाइप के गुरु हैं। हालांकि हनुमान जी तो इतने ज्ञानवान थे, लेकिन कालनेमी ने भटका ही दिया। रामचरितमानस कहता है भल भूलें ठग के बोराए। अच्छे अच्छे लोग भी ठगाऊ आ जाते हैं। इतना बड़ा ये गैंग है और इस तरीके के प्लांट किए जाते हैं। 1 लाख की भीड़ है, 1 लाख भीड़ में 5 आदमी बिठा दिए और वो 5 ये कहते हैं माइक पे के गुरुजी नहीं, हमारे सारे बारे न्यारे गुरुजी नहीं किए हैं। जब तक गुरुजी नहीं थे हम तो बहुत ही भटक रहे थे। वो उन्हीं के ही प्लांटेड आदमी होते हैं, उनके बहकावे में ना है और कोई बढ़िया सा गुरु बनाए। गुरु जरूरी है। गुरु वो जो तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश में ले आए, वो गुरु है। और जो सिर्फ आपको माया में ही उलझा रखे, जो कहेगा 3 नारियल बहा दो, उससे तुम्हें जो है तुम्हारा व्यापार बढ़िया चलने लग जाएगा, ऐसे गुरु को जो है धक्का देकर बाहर करो। ये सब सनातन धर्म पर कलंक हैं। इतना कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा और आप 9 बजे मेरे प्रवचन सुनने के लिए फिर आए। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया है, बड़े सुलभ गुरु हैं जो 9 बजे प्रवचन देंगे, आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और राजेश जी मैं आपके पास चलूंगी, अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई जागरूक करने के लिए अगर आप संदेश देना चाहें तो जरूर दें। जी मैं बस 2 बातें बोलना चाहूंगा। एक स्वयं के लिए, स्वयं मतलब जो साधक है, और एक गुरु के लिए। स्वयं के लिए आप अपने उन इच्छाओं का ध्यान करें, उसका जरा विश्लेषण करें। आप जा क्यों रहे हैं? क्या आप सकामी तो नहीं है? निष्कामी भाव से जा रहे हैं, निष्काम भाव से जा रहे हैं, मोक्ष के भाव से जा रहे हैं, तब तो ठीक है, वो प्राप्ति भी होगी आपको। तो पहले अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें। मनो इच्छा जो होती है, जिसको मनोकामनाएं पूर्ण के लिए हम जाते हैं, तो उसका जरा विश्लेषण जरूर विचारें। यदि वो सांसारिक है तो उसके लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए तो आपको मेहनत करना है और उसको अर्जित करना है। दूसरा भाव, जहां आप जा रहे हैं उनके बारे में यदि समझना है, मैंने पहले ही बताया कि हमें एक पैरामीटर चाहिए, और मुझे लगता है कि कहीं भी जरा ढूंढना कठिन है। मैं बोलूँ मुझसे आके सीखें तो सभी नहीं सीख सकेंगे। तो उसके लिए श्रीमद्भगवत गीता जो है, इसे आप पढ़ें। इनमें कुछ अध्याय हैं बड़े महत्वपूर्ण, जैसे भक्ति योग है, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व दर्शन योग है, उसके पहले का विषय आता है जब भगवान के ऊपर अर्जुन को विश्वास नहीं है। 10वें अध्याय में विभूतियों की चर्चा की भगवान ने उनके कहने पे, लेकिन 11वें अध्याय के आरंभ में वो बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं सही तो होगा, लेकिन मैं देख पाऊंगा क्या? तो वो तत्वदर्शी होना बहुत जरूरी है अपने गुरु का। तो ऐसी बहुत सारी बातें गीता में आपको मिलेंगी, बड़ी प्रामाणिकता के साथ आप उसको देख पाएंगे। फिर सामने आप जाएं, गुरु के परीक्षण के बाद उनका वर्ण करें। ऐसे बिल्कुल अंधविश्वास ना करें। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त रहेगा। हम सभी इस तरह से जागरूक बने। धन्यवाद सभी का ये अवसर देने के लिए।
बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त हो रही है और पटल के उस पार जो शोभायमान लोग हैं जो इस कार्यक्रम को और चार चांद लगा रहे। हमारी लखनऊ से बेहतरीन कवित्री जुड़ गई है, मेरी बड़ी दीदी सुधा राज बोधवी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। कविता सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी का विशेष आभार है, आपने हमारी परिचर्चा को सार्थक बना दिया। पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वाणी को सुरेंद्र जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि ऐसे गुरु के पास जाने से बचे जिसका साक्षात्कार आप ना कर पाए, है ना। इसका मतलब ऐसे गुरु जिनके पास लाखों चेले हैं और आप गए और आपको गुरु का दर्शन तक नहीं हो गया, आप उनसे अपनी बातें नहीं कह पाए, अपनी समस्या या अपने सुख आप ना ही कह पाए, तो ऐसे गुरु के पास, ऐसे गुरु से दीक्षा लेने का मतलब नहीं होता कुछ कि आपने भेड़ चाल में आए कि भाई पड़ोसी के भी गुरु ये है, हमारे भी चलो गुरु बना लेते हैं इनको, इनका तो वैभव हो गया, हमारा भी वैभव हो जाएगा, इस गुरु से हम दीक्षा ले लेंगे। तो इस तरीके का नहीं हो, गुरु से साक्षात्कार होना चाहिए आपका। गुरु वो हो जिससे आप कभी भी अपनी बातें, अपनी समस्याएं रख सके, और गुरु जो आपको यम, नियम, सत्कर्म और संयम प्रदान करता है, ऐसे गुरु के पास और ऐसे गुरु को आप धारण करें। बस यही कहना चाहेंगे कि ये इस तरीके का गुरु होना चाहिए जो आपको यम, नियम, संयम, सत्कर्म सिखाता हो। ऐसे गुरु को धारण करें जो आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल हो। आप कभी भी कोई भी समस्या है आप अपने गुरु से कह सके, बता सके, और गुरु आपकी समस्याओं का निराकरण दक्षिणा लेकर के करे या मतलब अर्थ लेकर के करे, ऐसा नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर कर रहा है तो वो आपका गुरु है। हाँ, आपकी श्रद्धा उसके बाद आप व्यवस्थित है तो आप गुरु को जो अर्पण कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो गुरु को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। पंडित जी, एक क्या नजर दोगे जी, आपके संदेश में एक बात मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की आस्था ये होती है कि अगर हम उस जगह पे भी चले जाएंगे, वहां पर हमने माथा टेक किया तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह की जब भ्रांतियां होती हैं मस्तिष्क में या आपके आसपास, उससे कैसे बचेंगे हम? देखिए, जगह की प्रधानता तो होती है, हम उसकी निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। जगह नहीं, मैं किसी मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ। जगह का मतलब है प्रवचनकारी व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ, जहाँ पर लाखों की भीड़ है, जहाँ पर आपको गुरु की आवाज तो सुनाई देगी, गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो वहां पर कहते हैं कि आप चले जाओ, भीड़ में शामिल हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। तब क्या करें? नहीं, भीड़ में हिस्सा नहीं बनना। भीड़ में भेड़ चलती है, भीड़ में भेड़ चलती है। मनुष्य है आप, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो आप भीड़ में क्यों जा रहे हैं? गंगा में डुबकी आस्था से लगाई जाती है। जब आस्था आपकी अच्छी रहेगी, सच्ची सद्भावना रहेगी, तो आप डुबकी, आप गंगा में नहा चले, लाखों लोग कुंभ में नहाए गए, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि आपके पाप भर जाएंगे। आपकी भावना सही नहीं है, अब गंगा में नहा के आइए, लाखों लोगों के साथ क्या फायदा, उसका क्या मतलब है? भावना तो आपकी वैसी की वैसी रही है, उससे आपका लाभ नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया। हाँ, संत की वाणी हमेशा हितकर होती है। जो भी संत है, गुरु है, उनके मुख से निकल रहा कुछ शब्द है जो समाज के हित के लिए है, वो हमारे कानों में पड़ रहा है, हमारे हृदय में, अंतर्मन में उतर रहा है, और उस मार्ग पे हम चल रहे हैं जैसे गुरु ने कहा, और उससे समाज कल्याण हो रहा है गुरु की वाणी। तो हमें श्रवण करना चाहिए गुरु की वाणी, विद्वानों की वाणी, श्रेष्ठ वक्ताओं की वाणी। अपने अगर हम मान लीजिए स्कूल में गए और हमारा टीचर कुछ पढ़ा रहा है और हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम आगे का लेसन नहीं पढ़ पाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि ये फार्मूला कैसे था। तो ज्ञान तो लेना जरूरी है, पर कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान लेने के लिए आपको किसी भीड़ का हिस्सा होना है, ये जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, वो लेना जरूरी है। बहुत सुंदर संदेश के लिए आपका बहुत बहुत विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहूंगी सुदर्शन शर्मा सुधी जी इस कार्यक्रम को स्थगित करें अपने संदेश के साथ। और एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि आज भी बहुत सारे तथाकथित गुरु जो जेल में बंद हैं, उनके अनुयायी वहां पर भी माथा टेक कर आते हैं। वो लगता है कि बहुत कुछ
काम करने की जरूरत है इस दिशा में, तब जाके चीजें सुधरेंगी। क्या कहेंगे आप? छोटा सा संदेश लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी संदेश। बात भीड़ और आस्था की जब हम करते हैं तो आप सबको याद होगा जब रामायण सीरियल आता था तो तब सब नहा धोकर घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ टीवी के आगे हाथ जोड़कर बैठते थे। वो आस्था थी। और अब भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। सारा दिन टीवी हर चैनल पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुरुजी बैठे होते हैं। जिनका काम नहीं चल रहा बिना गुरुजी के, वो वहां सुन सकते हैं जो भी सुनना चाहते हैं। मेरा कहना यह है, खास तौर पे महिलाओं से जो वहां पर गुरुजी की शरण में गई रहती हैं बच्चों के साथ, कि सबसे पहले अपने गुरु आप बनिए। अपने आप को अपना गुरु बनाकर ट्रेन कीजिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। आपको गुरु की जरूरत है भी कि नहीं है। जीवन है, परेशानियां आती हैं, तो उसके लिए आप गुरुजी से नहीं कह सकते कि मेरी परेशानी, मेरा बच्चा बीमार है तो ठीक कर दो, मेरे बहू तंग करती है तो मुझे ठीक कर दो जी, मेरी बेटी भाग गई है मुझे ठीक कर दो। गुरुजी नहीं कर सकते ये सब आपको संसारिक चीजें हैं। आपको अपने घर में अपनी परेशानियां खुद ही ढूंढने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, एक एक्शन होता है फिर उसका रिएक्शन होता है। तो ये जिंदगी तो एक्शन रिएक्शन का चक्र है। आप इन परेशानियों से अपने आप ही, जैसा कि अभी योगाचार्य जी ने कहा था, अपने आप ही मेहनत कर कर निकल सकते हैं। ज्ञान चाहिए, संयम चाहिए, तो ऐसा गुरु तो आपको ढूंढना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैसे ही गुरु आपको ढूंढने पड़ेंगे। और ये बाजारू गुरुओं से कुछ होने वाला नहीं है। आप टीवी चलाइए, सबके घर में आजकल टीवी है। छोटे बड़े के घर में टीवी नहीं चलता तो छोटा मोटा मोबाइल सबके पास है। आपको गुरुजी को सुनना है तो उस पर सुन लीजिए। भीड़ में मरने की क्या जरूरत है भाई? आपको प्रवचन सुनना है ना। आशीर्वाद तो गुरुजी वैसे भी नहीं देंगे क्योंकि इतनी भीड़ है। कम से कम आप टीवी में देखेंगे तो आप वो फालतू का खर्चा करने से तो बचेंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि आंखें कान सब खुली रखिए, गुरु बनाइए, आस्था रखिए, लेकिन सोच समझ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन परिचर्चा रही आज की। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये परिचर्चा रखी, हमने ये विषय रखा, आप सभी वक्ताओं ने उस विषय को सार्थक किया अपनी अपनी वाणी से। और तहे दिल से हिंदी साहित्य संस्थान आपका शुक्रिया अदा करता है, आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने खुलकर आज बात की, खुलकर आपने एक संदेश दिया समाज को जो बहुत जरूरी है। प्रवचन सुनना, आस्था रखना, विश्वास रखना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। वही आस्था, वही विश्वास अगर अंधविश्वास, अंधभक्ति में तब्दील हो जाए तो वो विनाशकारी होता है। अब वो सतयुग नहीं है, वो द्वापर युग नहीं है, न वो त्रेता युग है जहां पर आपको चमत्कार देखने को मिल सकते थे, जहां पर लीलाएं देखने को आपको मिल सकती थी। ये कलयुग है और कलयुग में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे दुष्कर्मों के द्वारा। तो बेहतर यही है इस परिचर्चा के माध्यम से एक जागरूकता फैलाने की जो अपनी कोशिश कि आप किसी भी तथाकथित व्यक्ति के बहकावे में ना आए, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर एक है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस बात को, सत्यम शिवम सुंदरम, इस बात को अगर हम लेकर चलें तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिचर्चा की भी जरूरत ना पड़े, इस तरह के गुरु की भी जरूरत ना पड़े, और आप सत्कर्म करें, क्योंकि कर्म का फल गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो आप कर्म करेंगे आपको उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। तो आप जैसे कर्म करेंगे, माता पिता की सेवा कीजिए, आपको कभी कष्ट होगा ही नहीं। अपने परिजनों के साथ खुश रहिए, आपको कभी कष्ट होगा ही नहीं। उसके बाद भी अगर कष्ट है, अध्यात्म की ओर जाइए, प्रकृति की ओर जाइए, लेकिन इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि इस भीड़ में
आपकी जान जाती है, आपको दर्द होता है, आपका अर्थ जाता है, आपकी तकलीफें बढ़ती हैं। तो हम यही आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप आस्था रखें, अंधभक्ति न रखें, अंधविश्वास न रखें। इसी बात के साथ आज विदा लेती हूँ। अगली बार नए विषय के साथ फिर उपस्थिति होगी, फिर नए वक्ता आएंगे, फिर जो हमारा पटल है वो सुसज्जित होगा वक्ताओं के साथ। तब तक के लिए हमारे जो पंडित जी हैं अविनाश त्रिपाठी जी, ज्योतिषाचार्य, आपका बहुत बहुत आभार। योगाचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। एसीपी सर, आपका बहुत बहुत आभार। यशवंत सवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए ऑन ड्यूटी, और सुदर्शन शर्मा सुधी जी, आपने सब महिलाओं की आंखें खोल दी, आज आपका विशेष आभार। और सुरेंद्र भाई साहब, आपने बहुत बेहतरीन शब्दों से और बाकी जो आंखें खोलने वाली बात रही और समझाने वाली बात रही, उसके लिए मैं विशेष आभार आपको देती हूँ। पटल के उस पार जुड़े हुए सभी महानुभावों को दिल से नमन करती हूँ। आप सभी के सुंदर सुंदर संदेशों के लिए विशेष आभार। अगली बार नया विषय, नई परिचर्चा, नए वक्ता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि।